हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज दीदी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट वन। इस चैप्टर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है पार्ट वन, दूसरा है पार्ट टू और तीसरा पार्ट थ्री आने वाला है। पार्ट वन जो है उसमें हम वॉल्यूम को सीखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट टू में हम सरफेस एरिया को सीखेंगे कि सरफेस एरिया क्या चीज है और उससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और पार्ट थ्री मिक्स क्वेश्चन होगा जिनमें इन दोनों के जितने भी टाइप्स हैं और जितने भी टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, जितनी भी लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है, वो सारे टाइप्स मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगी। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड। ठीक है। जो रहे बच्चे एक बार उनको हम बताते हैं। बेटा ये बैच अचीवर्स बैच है, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास फिफ्थ में है, अगले साल क्लास सिक्स में जाने वाले हैं। और क्लास सिक्स में जाने के साथ साथ अगर आप लोगों में से कोई भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में से किसी भी एग्जाम को फाइट करना चाहता है, तो ये वाला जो बैच है ये उन सब बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच होने वाला है, जहाँ पे आपके बेसिक्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि इनमें से कोई सा भी एग्जाम आप इजीली फाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन बैच है जो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही चल रहा है। ठीक है। बैच के बारे में बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। फटाफट से चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि हमारी फर्स्ट स्लाइड में हम क्या सीखने वाले हैं। देखो बेटा, आपके चैप्टर में जो वॉल्यूम, आपके सिलेबस में जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चैप्टर है वो इंक्लूडेड है, पर बहुत छोटे लेवल पे इंक्लूडेड है। ज्यादा डायग्राम्स आपको नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादा आपको थ्री डी फिगर्स नहीं पढ़ने हैं। आपको दो ही थ्री डी फिगर्स पढ़ने हैं, एक तो क्यूब पढ़ना है आपको और एक आपको क्यूबॉइड पढ़ना है। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हम आपको पढ़ाएंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि वॉल्यूम क्या होता है। तो बेटा देखो, वॉल्यूम को सीधा सा अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप कैपेसिटी से समझ सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। देख लीजिए, मान लो कि ये आपके घर में, सबके घर में होगा एक वाटर जग। राइट। तो ये वाटर जग है घर में आपके। इस वाटर जग में कितना पानी आ सकता है? ठीक है। इस वाटर जग में आप कितना पानी भर सकते हो, वो इसकी क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? कैपेसिटी होता है। तो इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, वो इसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जग की कैपेसिटी कितनी है। जग के अंदर 2 लीटर वाटर आ सकता है, 3 लीटर आ सकता है, 1 लीटर आ सकता है, कितनी कैपेसिटी है, वही इसके वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। इसको आप बड़े लेवल पे भी समझ सकते हो, जैसे घर में बड़ा वाटर टैंक होता है, राइट। अगर वो बड़ा वाटर टैंक जो है उसमें आप कितना पानी भर सकते हो, 100 लीटर्स भर सकते हो, 200 लीटर्स भर सकते हो, कितना पानी भर सकते हो, वही उसकी किसको रिप्रेजेंट करता है? वही उसकी कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। किसी भी चीज के अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है, वही उसके वॉल्यूम या फिर उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ बाकी चीजें भी हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे और एग्जांपल्स अभी आपको मिलेंगे जब मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाऊंगी। अभी मेरे को आपको वॉल्यूम का एक आउटर व्यू बताना था कि वॉल्यूम होता क्या चीज है, ये अगर आपको पता चल गया होगा अभी तक। ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस चीज पे, सीधा क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये चीज सीखते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, क्यूब क्या होता है। तो देखो, इस टाइप का एक फिगर आप समझ लीजिए कि ये एक फिगर है। ये स्क्वायर शेप बना रही हूं मैं, तो मैंने दो स्क्वायर शेप बनाए। ये थोड़ा सा आई थिंक टेढ़ा बन गया है, तो थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर शेप है और ये दूसरा स्क्वायर शेप है यहाँ पे। ठीक है। पहला स्क्वायर शेप और पहले स्क्वायर शेप के साथ साथ ही ये जो है, ये यहाँ पे दूसरा स्क्वायर शेप है। ठीक है। और इन दोनों स्क्वायर शेप को मिला के जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका क्यूब बनेगा। क्यूब जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की तरह ही होती है। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन डायमेंशंस होते हैं। पहली बात तो जब भी आप वॉल्यूम पढ़ते हैं तो वॉल्यूम वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के होते हैं जिनके तीन डायमेंशंस होते हैं, मतलब थ्री डी जितने भी फिगर्स हैं, थ्री डी जितने भी फिगर्स हैं उनका ही वॉल्यूम हम निकालते हैं। आपने कभी स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं सुना होगा, रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि वो 2D फिगर्स होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब क्या है? ये पढ़ते हो ना आप अपने अभी 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 हमने एरिया वाले चैप्टर में पढ़ा था। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, उसके अलावा ट्राइंगल, उसके अलावा सर्कल, ये सब क्या होते हैं? ये सब 2D फिगर्स होते हैं। इनका कभी भी वॉल्यूम नहीं निकलता है। आपने कभी सुना है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल? नहीं सुना होगा, राइट। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि ये 2D फिगर से इनके वॉल्यूम नहीं निकलते हैं। वॉल्यूम किन फिगर्स के निकलते हैं? जो कि जितने भी 3D फिगर्स हैं, जैसे कि आपके पास क्यूब है, अभी अभी हमने सीखा।
क्यूबॉइड पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, स्फीयर पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सब का क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। आपके सिलेबस में दो ही दिया हुआ है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो हम यही दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज, क्यूब की प्रॉपर्टीज जो होती है वो स्क्वायर से काफी मिलती है। तो इसकी लेंथ जो होती है वो भी मान लो ए मान लिया है मैंने, तो लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है, और हाइट भी ए है। तीनों चीजें क्या है, ए और ए है। ठीक है, तो क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप, ये क्यूब है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या है, क्यूब। इसका एग्जाम्पल आप ले लो, इसका एग्जाम्पल होता है डाइस। डाइस लूडो खेलते वक्त जो आप डाइस यूज में लेते हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो क्यूब का एग्जाम्पल होता है। आप ले लो एक ऐसा रूम है जिस रूम की लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ सब सेम है, ठीक है, सेम लेंथ है, ठीक है, विड्थ है और हाइट है। जिस भी रूम की हाइट विड्थ और लेंथ सेम होगी उसको भी हम किस में कंसीडर करेंगे, क्यूब में कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने रूबिक्स क्यूब खेला है, रूबिक्स क्यूब आप खेलते हो, ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, क्यूब का एग्जाम्पल है। खेला है ना हमने ये सब कुछ, तो ये सब तो आपको पता होगा, तो ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सब क्यूब के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है क्यूब के वॉल्यूम का, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। यही क्यूबॉइड का भी होता है, यही क्यूबॉइड का भी होता है, पर चेंज क्या हो जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो, क्यूब में तो सारी साइड सेम होती है, तो हमने सीख लिया, तो पहली साइड भी ए है, दूसरी साइड भी ए है और तीसरी साइड भी ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या निकल जाता है, ए क्यूब। ए इंटू ए इंटू इंटू ए को आप क्या बोलोगे, ए क्यूब बोल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकल जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकल जाता है, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स जो है वो प्रॉपर मिल जाए। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाता है, ए क्यूब। क्या आ जाता है, ए क्यूब। अच्छा, जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं वो चाहे आप क्यूब का निकालो चाहे फिर क्यूबॉइड का निकालो, यही दो चीजें आपके सिलेबस में है, क्यूब का निकालो चाहे क्यूबॉइड का निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते वक्त हमें यूनिट भी लगानी पड़ेगी, उसका क्या यूनिट है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल एरिया में हमने पढ़ा था कि एरिया निकालते वक्त एरिया की यूनिट क्या होती है, जो भी आपको गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, मीटर गिवन है, जो भी गिवन है उसका स्क्वायर करना होता है। ये पढ़ा था हमने, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट गिवन है उसका स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ये उसकी मेजरमेंट यूनिट थी एरिया की, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, और वॉल्यूम की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, जब भी हम वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं किसी भी फिगर का तो उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, उसकी मेजरमेंट यूनिट होती है जो भी यूनिट गिवन है, मीटर गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है, लीटर गिवन है, जो भी गिवन है उसका क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए क्यूब फॉर्मूला है और उसके आगे यूनिट क्यूब, मतलब जो भी यूनिट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में उसका क्यूब आपको लगाना है, क्योंकि यही वॉल्यूम की क्या होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें देखो क्या दे रखा है, ये हमने यहाँ पे क्यूब पढ़ा और ये इसका एग्जाम्पल हमें दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज वन एज इज 5 सेंटीमीटर। एज का मतलब साइड ही होता है। अब आपको बोल रहा है कि एक ऐसा क्यूब है उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी वन एज क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अभी अभी हमने सीखा कि क्यूब की सारी एजेस या सारी साइड्स तो सेम होती है, तो अगर एक साइड या एक एज आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो बाकी सारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, 5 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, राइट। यही तो हमने अभी भी सीखा कि क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी सारी साइड्स हमने क्या कर दी, सारी साइड्स हमने इसकी सेम कर दी। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, सारी साइड सेम होती है। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड का क्यूब। ठीक है, या तो आप साइड का क्यूब लिख सकते हो या फिर आप साइड इंटू साइड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, साइड का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और आगे देखो 5 के साथ क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकल गया कितना, 125 सेंटीमीटर क्यूब इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूबॉइड सीखेंगे। ठीक है, अब क्यूबॉइड किस टाइप का होता है बेटा, देखो क्यूबॉइड इस टाइप का होता है, एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक है, उसके साथ एक और रेक्टेंगल ले लिया,
और इनके सारे जितने भी ओपन एंड्स हैं उनको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो अलग अलग होती है, सेम भी हो सकती है पर तीनों सेम नहीं होती है, ठीक है। लेंथ अलग हो गया, हाइट अलग हो गया, और विड्थ या ब्रेड्थ कुछ भी बोल दो आप, वो अलग हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होता है आपका ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स होगा आप लोगों के पास, ड्राइंग बॉक्स इसका एग्जाम्पल है। इसका और क्या एग्जाम्पल है, इसका और एग्जाम्पल है कंपस बॉक्स। आपके पास जो कंपस बॉक्स होता है वो इसका एग्जाम्पल है। इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताइए, ब्रिक, ब्रिक इसका एग्जाम्पल है। ब्रिक, ईट, ईट इसका एग्जाम्पल है, राइट। और क्या है, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब माचिस की जो डिब्बी होती है जिसमें आपका माचिस रखा रहता है, मैच बॉक्स, उसको भी हम किस में कंसिडर करते हैं, क्यूबॉइड में कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है जो कि आपने देखा होगा। कंपास बॉक्स आप सबके पास होगा, ब्रिक्स आपने देखे होंगे अपने अराउंड, मैच बॉक्स आप सबके घर में होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे दिए हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा ताकि आप रिलेट कर पाए इससे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जब आप फॉर्मूला निकालते हो तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वही वापस से जो हमने उधर किया था वही इधर करना है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वहां पे तो सारी साइड सेम थी तो ए और ए आ गया था, यहाँ पे तो साइड अलग है, पहली साइड है लेंथ वो अलग है, दूसरी है ब्रेड्थ और तीसरी है हाइट। तो वॉल्यूम क्या निकल गया इसका, एल इंटू बी इंटू एच, और आगे जो भी यूनिट मुझे गिवन है, जो भी यूनिट गिवन है उसका क्यूब, यूनिट क्यूब, जो भी यूनिट गिवन है उसका क्यूब इज दी करेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका भी हमने एक एग्जांपल दिया है तो वो एग्जांपल आप देख लीजिए फटाफट से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज, देखो अब आपको लेंथ दे दिया है कितना है, 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे दिया है कितना है, 4 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दे दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या दे रखा था, अभी अभी हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो लेंथ क्या है आपके पास, 5 इंटू 4 इंटू 6, 5 4 जा 20 इंटू 6 कितना आ गया आपके पास, 120, और ये सब गिवन है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ गया आंसर। आपको क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का वॉल्यूम आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारी और जितने जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा है क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, देखो स्टोरेज बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ऑफ दिस, लेंथ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, विड्थ आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको निकालना है, तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे, तो 12 इंटू 8 इंटू 6 करेंगे, तो 12 8 जा कितना होता है, 96 इंटू 6। तो 96 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 9 6 जा 54 एंड 3 57 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास आ गया 576 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक स्टोरेज बॉक्स के बारे में बात हो रही थी जिसका हमें शेप गिवन था, और हमें बोल रहा था कि आप इसका वॉल्यूम पता करें। लेंथ दे रखा था हमें, हमें विड्थ दे रखा था, हमें और क्या दे रखा था, हमें दे रखा था इसकी हाइट दे रखी थी, और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा था, हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास वॉल्यूम आ गया 576 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारे पास आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड लेंथ इज 11 सेंटीमीटर। अब क्यूब का वॉल्यूम निकालना है आपको, तो आपको पता है क्यूब की तो सारी साइड्स क्या होती है, बराबर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूब का साइड का क्यूब, जो भी साइड दे रखा है उसका क्यूब। तो साइड दे रखा है 11, तो 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है 11 का क्यूब, 1331 सेंटीमीटर क्यूब इज दी करेक्ट आंसर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े से लैंग्वेज घुमा के आते हैं, वो सब भी मैं यहाँ पे लिख आई हूँ। देखो जैसे कि क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, अब आपको वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, एक क्यूबॉइड की बात हो रही है, मैं इधर बना देती हूँ, क्यूबॉइड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और आपको वॉल्यूम पहले से गिवन है, आपको इसका वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब।
इफ इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, और विड्थ या ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर, और आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है हाइट। ये आपको निकालना है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, हाइट आपको निकालना है। चलो, तो जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम हमें गिवन है और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम तो गिवन है तो उसके नीचे वॉल्यूम का वैल्यू रख दो 60, एल के नीचे एल की वैल्यू लिख देंगे 5, बी के नीचे बी की वैल्यू लिख देंगे 3, और एच की तो वैल्यू पता ही नहीं है तो वो एज इट इज जो है वो रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कीवर्ड बना के बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए किस फिगर के बारे में बात हो रही है। अब आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 इंटू एच। ये हो जाएगा, 15 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 16 अपॉन 15 हो जाएगा। पहले किस में था, मल्टीप्लाई में था। पहले किस में था, पहले मल्टीप्लाई में था। जैसे ट्रांसपोज करते हैं हम तो रिलेशन चेंज हो जाता है, पहले अगर मल्टीप्लाई में था तो अब किस चीज में हो जाएगा, वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 से 16 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और ये आ गया 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया और हमें दे दिया। और देखो अभी और करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विथ लेंथ दिस, विड्थ दिस एंड हाइट दिस। अब आपको लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, किसका, क्यूबॉइड का। तो क्या फॉर्मूला है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल कितना है, 7 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 7 70 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया 70 सेंटीमीटर क्यूब इज दी करेक्ट आंसर। कितने इजी क्वेश्चन है, राइट। कुछ थोड़े से घुमा के हैं तो उनको भी हम कर लेंगे। द एज लेंथ मतलब साइड आपको दे रखा है ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। मतलब कि पहले एक क्यूब था, ये एक क्यूब है, ये पहले था। ठीक है, तब इसकी जो साइड थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। सारी साइड्स इसकी क्या थी, 4 4 सेंटीमीटर की सारी साइड थी। अब इसकी साइड को बढ़ा के, इसकी साइड बढ़ा के क्या कर दिया गया है, इसकी साइड को बढ़ा के 4 से 6 सेंटीमीटर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 4 से 6 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ये मानो ये अब दूसरा क्यूब है और इसकी साइड्स क्या कर दी है हमने, बढ़ा दी है 2 2 सेंटीमीटर, और अब इसकी सारी साइड 6 6 सेंटीमीटर की हो गई है। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज आया ये बताना है। तो पहले फर्स्ट वाले की वॉल्यूम निकाल लो, फर्स्ट क्यूब की वॉल्यूम निकाल लो। क्या निकाल लेंगे, पहले फर्स्ट जो क्यूब है हमारा, जिसकी साइड क्या दे रखी थी हमें, जिसकी साइड दे रखी है, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो साइड का क्यूब होगा, पहले वाले का निकाल रहे हैं हम। तो साइड दे रखी पहले वाले की 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सेकंड जो क्यूब है उसका देखेंगे हम निकाल के, तो वॉल्यूम उसका फिर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब, और साइड का क्यूब कितना हो जाएगा उसका, 6 सेंटीमीटर था तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बोल रहा था कितना चेंज आया है ये आपको बताना है, कैलकुलेट द चेंज, कितना चेंज आ गया है। ठीक है, तो कितना चेंज आया है बताओ, क्या आपको दिख रहा है कितना चेंज आया है। देखो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पे 216 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आपको चेंज देखना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो माइनस कर दो, 216 सेंटीमीटर क्यूब में से 64 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा 152 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज है दोनों में। ये जो है ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 152 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है सेकंड क्यूब। आई बात समझ। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन लास्ट में नहीं बचेगी। अ क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। Another cuboid has the same volume, but its length and width are each doubled. What is the height of the second cuboid? बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो पहला क्यूबॉइड की बात हो रही है, ये फर्स्ट क्यूबॉइड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्यूबॉइड में हमें क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट क्यूबॉइड में हमें दे रखा है कि उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, तो 10 इंटू 6 इंटू 4।
ठीक है, 24 × 10 कितना हो जाएगा, ये 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पहले क्यूब की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड क्यूबॉइड की। सेकेंड क्यूबॉइड की बात करेंगे हम। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्यूबॉइड के बारे में बात की थी, अब सेकेंड क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, तो एक जगह वॉल्यूम आ गया, वही सेम वॉल्यूम है, इसने बोल दिया कि सेम वॉल्यूम है, तो इसकी भी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या दे रखा है हमें, 240 सेंटीमीटर क्यूब। यही सेम वॉल्यूम सेकेंड की भी है, तो पता लग गया आपको। बोल क्या रहा है, इट्स लेंथ एंड विड्थ आर ईच डबल्ड, मतलब लेंथ और विड्थ तो इसकी डबल हो गई पहले से। तो पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ कितनी थी, पहले हम ये देखेंगे। पहले लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो अब कितनी हो जाएगी, डबल हो गई है। डबल का मतलब पहले 10 थी, तो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ। और विड्थ भी डबल हो गई, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, पहले 6 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। और हाइट हमें फाइंड करना है, हाइट हमें क्या करना है, हाइट हमें फाइंड करना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि हमें हाइट फाइंड करना है। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे। जो गिवन है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है तो हम उसी का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है हमें, तो L × B × H। लेंथ और ब्रेड्थ क्या है आप चेक कर लो, लेंथ है 20, विड्थ है 12। लेंथ है 20, ब्रेड्थ है 12, एच फाइंड करना है। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। कितना है वॉल्यूम, 240 सेंटीमीटर क्यूब, वो वैल्यू हम इधर लिख देंगे 240। तो 240 इज इक्वल्स टू 12 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 × H हो जाएगा। अब ये 240 इधर जाएगा, तो 240 इधर भी था और इधर डिवाइड में 240 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू H या हाइट। इन दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। खुद से पेन पेपर लेके सॉल्व करना है, ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आया वहां पे वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके चलाना है, ठीक है। और जब तक समझ में नहीं आया तब तक बार बार इसको सॉल्व करना है, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बार बार आता रहता है, ठीक है। देखो, टू क्यूब्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:8। अब आपको दो क्यूब है, कोई फर्स्ट क्यूब है यहाँ पे और सेकेंड क्यूब है, ठीक है। दो क्यूब के बारे में बात हो रही है, ये फर्स्ट क्यूब है और ये सेकेंड क्यूब है। बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम है, इधर वॉल्यूम 1 कर लो, इधर वॉल्यूम 2 कर लो, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:8। ये रेशियो है। तो पूछ रहा है इनके साइड, मतलब क्यूब का जो साइड होगा, जैसे ये क्यूब है आपके पास, तो इसका जो साइड है, जैसे ये जो इसकी साइड है, ये जिसको हम ए ए बोलते हैं कि सारी सेम है, उनका रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है आप। तो करना क्या है, देखो, इधर वॉल्यूम 1 का रेशियो और ये वॉल्यूम 2, ठीक है। ये तो इनका जो भी रेशियो होगा वो सिमिलरली पैरेलल होगा किससे, इसके साइड से। साइड 1 या साइड का क्यूब लिख लो आप, कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। और नीचे भी वही आएगा, साइड का क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम 1 कितना दे रखा है, वॉल्यूम 1 कितना दे रखा है, वॉल्यूम 1 रेशियो में कितना दे रखा है, 1, और इधर दे रखा है 8, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं कि ये साइड का क्यूब और अपॉन साइड के क्यूब का बराबर हो जाए, राइट। रेशियो का मतलब ही क्या होता है, 1:8 दे रखा है, इसको मैं 1/8 लिख सकती हूँ ना, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए, अब आपको दिख रहा है क्या कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कि इधर 1/8 है, यहाँ पे मैं इसको 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, इस 1 को, और इधर इस 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से, राइट। तो अगर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इधर वॉल्यूम का क्यूब है, तो इधर जो मेरे को नंबर मिला है वो किसका क्यूब मिला है, वो साइड लेंथ का रेशियो मिल गया है मुझे, ठीक है। आपको रेशियो ऑफ साइड लेंथ पूछ रहा था ना, तो वो मिल गया है हमें, कि साइड लेंथ का रेशियो कितना होगा, 1:2। तो यहाँ हमारे पास आया है, वही साइड लेंथ का रेशियो होगा 1:2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 864 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, कि वॉल्यूम कितना है, 864 सेंटीमीटर क्यूब।
इफ इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, अगर हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है, विड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितना होगा? तो जो गिवन है उसी से शुरुआत करेंगे। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, सारी वैल्यूज डाल दो। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है पता है मुझे, तो वॉल्यूम 864। एल पता है नहीं पता है, ढूंढना है। बी पता है 8 है, और हाइट पता है 12 है। इतनी बात तो मुझे पता है। अब एल ढूंढना है। एल ढूंढना है तो 8 को भी उधर भेज दो डिवाइड में, और 12 को भी इधर भेज दो डिवाइड में, दोनों को डिवाइड में भेज दो। तो एल इज इक्वल्स टू 864, और डिवाइड में आ जाएगा 8 और 12। आई बात समझ इतनी? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 जा 8, और 8 8 जा 64 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 108/12, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स 9 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आ गई हमारी, लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव द सेम वॉल्यूम, द क्यूब हैज अ साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, इफ द क्यूबॉइड लेंथ इज 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। अब इन्होंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक ये क्यूब है, ये एक क्यूब है। देखो मैं आपको डायग्राम से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए। ये एक क्यूब है, ठीक है, और ये एक क्यूबॉइड है। ये एक क्यूबॉइड है। इन्होंने बोला इन दोनों की वॉल्यूम सेम है, जो वॉल्यूम इसकी है वही वॉल्यूम इसकी है, ये दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। ये इन्होंने बोल दिया। क्यूब की हमें क्या दे रखी है, साइड दे रखी है कि क्यूब जो है वो 6 6 सेंटीमीटर का है। इसकी साइड्स क्या है क्यूब की, 6 6 सेंटीमीटर की साइड्स है। तो पहले हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखो पहले बात करेंगे किसकी, क्यूब की बात करेंगे सबसे पहले। तो क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, तो क्यूब का निकल जाएगा तो क्यूबॉइड का भी पता चल जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम क्या है, साइड का क्यूब, और साइड दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पता चल गया, क्यूब की बात कर रहे थे हम। सेकंड हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड। किसकी बात कर रहे हैं सेकंड, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे, ये तो 216 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब सेकेंडली हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का लेंथ मुझे गिवन है कितना, लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 4 सेंटीमीटर। लेंथ 9 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हाइट हमें पता लगाना है। वॉल्यूम गिवन है मुझे, वॉल्यूम मुझे दे रखा है कि सेम है, गिवन क्या है, बोला हुआ है सेम है, तो इसकी वॉल्यूम निकाल ली मैंने, 216 सेंटीमीटर क्यूब, वही इसकी होगी, सेम बोल दिया है ना, तो उसकी निकाल ली मैंने, तो इसकी भी इतनी होगी। तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच बोल लो, डब्ल्यू की जगह बी बोल लो, बात एक ही है। वॉल्यूम तो मुझे गिवन है तो उसकी जगह मैं लिख दूंगी कितना वॉल्यूम है, 216 इज इक्वल्स टू, लेंथ मुझे गिवन है, हाँ गिवन है 9, विड्थ गिवन है, हाँ गिवन है 4, हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, एच रहने देंगे। अब 9 भी उधर चला जाएगा डिवाइड में, 4 भी चला जाएगा डिवाइड में, इतनी बात करनी है सबसे पहले। तो हाइट निकालने के लिए 216 ऊपर है, और नीचे क्या क्या चला गया डिवाइड में, 9 भी चला गया और 4 भी चला गया। राइट, 4 से कैंसिल आउट कर लो पहले, तो 4 5 जा 20, और 4 4 जा 60, ये आ गया। तो हाइट इज इक्वल्स टू आ गई 54/9। अब काटोगे तो कितना आएगा, 6 टाइम कटेगा, ये 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के लिए। अ क्यूबॉइड्स डायमेंशन आर इन द रेशियो 3:4:5, इफ द वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूब। अब आपको किसी क्यूब की डायमेंशंस दे रखी है रेशियो में, तो हम मान लेंगे कि पहला जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेशियो क्या है हमारे पास, 3:4:5। तो पहला रेशियो मैंने माना कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 3, और रेशियो खोल रहे हैं तो ये 3x मान लेंगे हम इसको। विड्थ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4, तो 4x मान लेंगे इसको। हाइट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5, तो 5x मान लेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो अब आपको वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है 480 सेंटीमीटर क्यूब। जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ क्यूबॉइड दे रखा है मुझे, एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिख दो, पता है क्योंकि मुझे 480
लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे 3x, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ लिख देंगे 4x, और हाइट की जगह हाइट लिख देंगे 5x। ठीक है, चलो 480 इज इक्वल्स टू, ये 3x 4x और 5x जो है, इसमें से 3 को उधर भेज देंगे, 4 को भी उधर भेज देंगे, और 5 को भी उधर भेज देंगे, और तीनों डिवाइड में जाएगा। तीनों किस में जाएगा? तीनों डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो तीनों को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 480 दे रखा है, इसके नीचे तीनों डिवाइड में आएगा, 3 × 4 × 5, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? x इधर बच गया। ठीक है, अब काट लीजिए जो जो कटता हुआ दिख रहा है आपको। 5 से काटोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 9 जा 45, और बचा 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 जा 30। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करोगे, या 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, फिर 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम जाएगा? 4 8 जा 32। ठीक है, तो 8 आ गया, और इधर x × x कितना हो जाएगा? x³ हो जाएगा। क्यूब को आप इधर ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसमें जाता है? क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेंटीमीटर। और अब अगर x पता चल गया है हमें, तो हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी पता चल जाएगी। देखो 3x है, तो 3 × x तो पता चल गया है 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ 4x है, तो 4 × x, x तो पता चल गया 2 है, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। 5x, तो 5 × 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। सारी डायमेंशंस पता करनी थी, पता चल गया लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है, और हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारी डायमेंशंस पता चल गई। ठीक है, ये आपके आज के लिए था लास्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम पे जितने भी पॉसिबल टाइप्स बन सकते हैं आपके क्लास से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, और आपके क्लास के अकॉर्डिंग, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। ठीक है, अब आपको ये जो आपने पढ़ा है इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। हम सबसे पहले अपना सारा अपडेट जो है वो वहीं पे डालते हैं। आप एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हैं वो सब उसी चैनल के ऊपर जाती है। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है? इस वीडियो के जस्ट नीचे। वीडियो के नीचे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करिए और जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ जितने भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज मिलने वाली है, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है पीडीएफ के। आराम से डाउनलोड करिए और आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो और अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।